दोस्तों आज आपके सामने हम मौजूद हैं एक आरआरबी टेक्नीशियन एएलपी के साइंस की वीडियो के साथ, जो कि ये क्वेश्चन सभी आरआरबी के क्वेश्चन पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। द्रव्यमान यानी m, ठीक है, गुणे वेग यानी कि स्पीड, ठीक है, इसका गुणनफल क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है हमारा संवेग। क्या कहलाता है? संवेग। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संवेग क्या है, तो आपको बताना है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ही क्या कहलाता है, हमारा संवेग कहलाता है। ठीक है, इसको याद रखना है, संवेग ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही बैठेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, जिसमें दो प्रकार की ऊर्जा होती है, तो इसका राइट आंसर जो बनेगा हमारा बनेगा, क्या बनेगा, यांत्रिक ऊर्जा। क्या बनेगा? यांत्रिक ऊर्जा। हाँ, जो मैकेनिकल ऊर्जा होती है इसमें दो प्रकार की क्या होती हैं, ऊर्जा होती हैं। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा जो होती है इसमें दो प्रकार की क्या होती है, हमारी ऊर्जा होती हैं, इनको याद रखना है। ठीक है, अगर बात करें ध्वनि, तो देखिए ध्वनि क्या है, एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि क्या होती है, जो एक प्रकार की क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है ध्वनि। ठीक है, और जो ध्वनि से एक क्वेश्चन और बनता है, ये जो ध्वनि होती है, ध्वनि हमारी क्या होती है, निर्वात में नहीं चलती है। ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है, ध्वनि कहाँ पर गमन नहीं कर सकती, तो निर्वात में ध्वनि हमारी गमन नहीं कर सकती है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इससे ये भी लिख लीजिएगा दोस्त। देखिए जो ध्वनि होती है इसमें क्या नहीं होता, इसमें ध्रुवण की घटना नहीं होती। क्या होती है? ध्रुवण नहीं होता है, ध्वनि में ध्रुवण नहीं होता है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है ध्वनि में ध्रुवण होता है कि नहीं होता, नहीं होता है, और ये एक अनुदैर्ध्य तरंग है और ये निर्वात में नहीं चल सकती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा बी। ठीक है, अगर इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें ताकि हम इस तरह की वीडियो डालें तो आप देख सकें। आपके सामने क्वेश्चन है लगभग, एनटीपीसी का क्वेश्चन है, लगभग डैश केल्विन पर जल का घनत्व तो सबसे अधिक होता है। ठीक, तो आंसर भी करेक्ट होगा, 277 केल्विन। कितना होगा? 277 केल्विन। अब 277 केल्विन है, इसको ये भी पूछ सकता है सेंटीग्रेड में, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी याद रखना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये भी आंसर है। केल्विन में पूछेगा तो 277 और सेंटीग्रेड में पूछेगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड बताएंगे। घनत्व क्या होता है? देखिए घनत्व मतलब डेंसिटी, घनत्व मतलब क्या होता है, डेंसिटी। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे हमारा ये पानी है, ठीक है, इसमें पानी भरा है, कोई चीज़ इस पर तैरती है तो किसके कारण तैरती है, तो जब जैसे कोई चीज़ इसमें तैर रही है तो इसका मतलब है पानी के घनत्व से उस वस्तु का घनत्व ज़्यादा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई वस्तु पानी में डूब जाती है तो उसमें क्या होता है, उस चीज़ का जो होता है, वो जो चीज़ होती है, ऑब्जेक्ट होती है, उसका क्या हो जाता है, घनत्व कम हो जाता है और पानी का घनत्व उस केस में ज़्यादा हो जाता है। इस केस को याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और पानी भी हमारा एक नीचे से बल लगाता है जिसको हम लोग कहते हैं उत्क्षेप बल। क्या कहते हैं? उत्क्षेप बल कहते हैं, जो पानी नीचे से बल लगाता है। और जो वस्तु कोई ऊपर से बल लगाती है उसे कहते हैं भार बल। क्या कहते हैं उसे? उसे हम भार बल कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का तो आंसर था बी। ठीक है, हमने घनत्व को थोड़ा सा डिफाइन कर दिया। ठीक है, घनत्व मतलब होता है घनापन। क्या होता है? घनापन। नेक्स्ट है, आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, समुद्री जल में ध्वनि की गति होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समुद्री जल में ध्वनि की गति होती है। तो समुद्री जल में जो ध्वनि की गति होगी वो 1531 मीटर प्रति सेकंड होगी। कितनी होगी? 1531 मीटर प्रति सेकंड होगी। ठीक है, अब आपसे कुछ और पूछा जा सकता है, ये भी याद रखिएगा। अगर आपसे वायु में ध्वनि की चाल पूछेगा तो आपको बताना है 332 मीटर प्रति सेकंड। कितना बताना? 332 मीटर प्रति सेकंड बताना है उस केस में, अगर वायु में ध्वनि की चाल पूछे। अगर शुद्ध जल में ध्वनि की चाल पूछे तो शुद्ध जल में ध्वनि की चाल होती है 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, समुद्री जल की, तो 1531 बनेगा, यानी ए हमारा क्या होगा, करेक्ट जवाब बनेगा। ठीक है, अभी हमने बताया ध्वनि, ध्वनि जो है ये किस प्रकार की तरंग है, तो ध्वनि हमारी एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश की गति है डैश, जेई का क्वेश्चन है। तो प्रकाश की गति, देखिए प्रकाश क्या है, सबसे पहले लाइट के बारे में देख लीजिए दोस्त। जो हमारी लाइट होती है ये एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है।
ठीक, लाइट हमारी जो होती है वो क्या है, एक अनुप्रस्थ तरंग है। जो ये चलने की दिशा होती है ये ऐसे कुछ चलती है, इस तरह की अनुप्रस्थ तरंग चलती है। ठीक है, इसमें जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये श्रृंग होता है और ये गर्त होता है, श्रृंग गर्त। ठीक है, जब हमारा एक श्रृंग और एक गर्त मिल जाता है इसको हम लोग लैम्डा कहते हैं, यानी वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, प्रकाश की गति पूछी जा रही, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन ए करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। जो प्रकाश है किस प्रकार की तरंग है, अभी ऊपर हमने इस क्वेश्चन को करा दिया है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है, प्रकाश एक हमारी अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, अगर ध्वनि पूछा जाए तो ध्वनि आपको बताना है, हम ध्वनि होती है वो हमारी एक प्रकार की क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग है, इसको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कॉस्मिक तरंग क्या है, तो वे तरंगे जो हमारे मतलब पृथ्वी से बाहर आती हैं, जो वे तरंगे जो हमारी पृथ्वी से बाहर आती हैं वो हमारी कॉस्मिक तरंगे होती हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये रहा जेई का क्वेश्चन है। एक ऊंची इमारत का छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दर्पण याद रखिए हमारे एक होता है हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है, एक हमारा होता है अवतल दर्पण। ठीक, एक हमारा होता है समतल दर्पण। एक क्या होता है हमारा समतल दर्पण और एक होता है हमारा गोलीय दर्पण। ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन जो आया है ज़्यादातर इन्हीं 3 दर्पण से पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है, एक ऊंची इमारत का छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक चार्ज Q बटे समय यानी T। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज Q/T ये लिखा है। तो Q बराबर IT एक फार्मूला होता है, इसको समझ लीजिएगा। Q बराबर IT होता है। ठीक, Q बराबर IT, लेकिन यहाँ पर हमारे Q दिया गया है और T दिया गया है। QT यानी QT दिया गया है तो हमको I निकालना है। I बराबर हो जाएगा Q/T, I बराबर Q/T। तो ये देख Q/T आपके सवाल में गिवन है, यानी ये आपके सवाल में गिवन है, तो ये किसके बराबर है, तो ये धारा के बराबर है। किसके बराबर है, धारा के बराबर, यानी I। धारा को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये धारा के बराबर है, यानी कि I बराबर है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर प्रतिरोधकता से एक क्वेश्चन बनता है, इसका मात्रक मीटर। प्रतिरोधकता को आपको बताना है। ठीक है, इसका क्या होता है मात्रक प्रतिरोधकता का, और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसको लिख लीजिएगा आप, 1 मिनट। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक आप लिख लीजिएगा, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक हमारा जो होता है वो ओम होता है प्रतिरोध का। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल डैश। किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल जो है वो क्या होगा, दूरी के वर्ग के साथ क्या करेगा, बढ़ेगा। दूरी के वर्ग के साथ क्या करेगा, बढ़ेगा। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, न्यूमेरिकल है, लास्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल हमने रख दिया लास्ट में। देखिए क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट में 10 मिनट में 0.75 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। आवेश, अभी हमने फार्मूला पढ़ा था Q बराबर IT, तो Q बराबर IT एक फार्मूला पढ़े थे, ऐसे कुछ फार्मूला ये होता है। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें गिवन है ये लिख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर 10 मिनट को हम लोग यहाँ पर चेंज कर लेंगे सेकंड में, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 600। ठीक है, ये T निकल के आ गया आपके सामने। ठीक है, तो और क्या दिया गया इसमें, धारा प्रवाहित होती है, I दिया गया है, तो यहाँ पर I का वैल्यू कितना है 0.75। T का वैल्यू कितना है हमारे उस सवाल में 600, कितना है 600। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं सही से 600, ऐसे इधर लिखते हैं 0.75 गुणे 600। ठीक है, हमको निकालना क्या है, आवेश ना, बटे। अब यहाँ पर ये दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे। ठीक है, 1 0 2 0 1 0 2 0 75 6 5 30 हासिल 3 6 7 42
42, 43 और 45 यानी 450 कहीं दिख रहा है आपको। हाँ, ये ऑप्शन ए करेक्ट, 450 कूलाम। क्या आएगा? 450 कूलाम। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।